हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज से हम जो है क्लास 10 की इकोनॉमिक्स चालू करने वाले हैं, जिसका चैप्टर नंबर 1 जो है दैट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें हम वेरियस एस्पेक्ट्स देखेंगे कि व्हाट इज डेवलपमेंट एक्चुअली, और हम क्या पर्सपेक्टिव बना के रखे हुए हैं, रियल एस्पिरेशंस क्या होती हैं, और इन एक्चुअली जो है डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, राइट। मेरा जो मेन पर्पज़ है आपको ये चैप्टर पढ़ाने का, वो ये नहीं है कि जस्ट फॉर द रट्टाफिकेशन समथिंग लाइक दैट। वो आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर के बारे में डेवलप करना है, दैट इज द मेन थिंग। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी, नोट्स यू हैव टू राइट फ्रॉम योर सेल्फ। क्योंकि मेरा क्या मानना है कि जब तक आप खुद से कोई चीज़ नहीं लिखते हो, कोई और के थ्रू वो किसी और के नोट्स आपके काम नहीं आ सकते, क्योंकि वो अपने पर्सपेक्टिव से बनाता है। तो मुझे क्या लगता है, एज एन इंडिविजुअल आपको खुद ही आपके नोट्स बनाने चाहिए, ताकि आपको पता हो कि मैंने कहाँ क्या लिखा है, किस वे में लिखा है। ठीक है ना, आप अपने शॉर्ट टर्म्स जो भी यूज करते हैं उसमें एब्रिविएशन वर्ड्स यूज करते हैं, सो दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ लेट्स मूव अक्रॉस द चैप्टर। बेसिकली मैंने क्या डिसाइड किया, इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट्स में कवर करूंगी, क्योंकि इट इज क्वाइट अ लेंथी चैप्टर। लेंथी नहीं है बट फिर भी अपन को क्योंकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए चैप्टर की, तो वी कैन नॉट जस्ट मतलब कोई एक हरी नहीं करना, अपन को कोई जल्दीबाजी नहीं है, अपन को अच्छे से इस चैप्टर को कवर करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपका जो चैप्टर स्टार्ट होता है एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ चालू होता है कि हम डेवलपमेंट से क्या समझते हैं। हमारे माइंड में हमेशा एक आइडिया रहता है डेवलपमेंट का, या फिर यूँ कहें प्रोग्रेस का, कि हमेशा हमारे पास एक आइडिया रहता है, राइट। नाउ हमारे जो एस्पिरेशंस होती हैं या फिर हमारी जो डिज़ायर्स होती हैं, लाइक हम क्या करना चाहते हैं या फिर हमें क्या करना चाहिए, इस टाइप के हमारे माइंड में जो भी थॉट्स आते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर हम कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखें, हमारी एक आइडियाज़ होते हैं कुछ कि हमारी कंट्री कैसी होनी चाहिए, ठीक है ना, और क्या इसेंशियल थिंग्स है जो कि उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती हैं, ठीक है ना, और जो भी हमको रिक्वायरमेंट है उन सारी चीज़ों के बारे में। नाउ फिर क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा जाता है कि कैन द लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, कि क्या सबके लिए लाइफ अच्छी हो सकती है। हम इन सारी चीज़ों के बारे में भी ध्यान रखते हैं, और किस तरीके से लोग जो हैं वो साथ में रह सकते हैं, एंड और एक इक्वालिटी किस तरीके से और मेंटेन हो सकती है। डेवलपमेंट जो इन्वॉल्व होता है लोगों की सोच में किस तरीके से इन्वॉल्व हो सकती है। अब ये सारे जो क्वेश्चंस हैं एक डिफरेंट वे में पूछे गए हैं, एंड बेसिक क्वेश्चंस हैं। ये जो बेसिक क्वेश्चंस है बेसिकली वो किस लिए है, ये बेसिक क्वेश्चंस है फॉर योर डेवलपमेंट। सबसे बेसिक फंडा है कि क्वेश्चंस आने तो चाहिए कि डेवलपमेंट एक्चुअली है क्या, है ना। तो हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब हमको देखना है कि डेवलपमेंट एक्चुअली है क्या। देखो, ये सबसे पहले बात अगर मैं बताऊं तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है, क्योंकि इन दिस चैप्टर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि बिगेनिंग, सबसे पहले तो स्टार्टिंग, क्योंकि हमको स्टार्टिंग करनी, क्योंकि हमारे पास कोई आइडिया नहीं है कि एक्चुअली ये है क्या, कि डेवलपमेंट के बारे में हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। ओके, नाउ क्या होता है, अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में बेसिकली यू विल लर्न अबाउट ग्रेटर इश्यूज, लाइक हम जो अभी इश्यूज को थोड़ा सा डिस्कस किया उनके बारे में पढ़ेंगे एक डेप्थ में, और लेकिन जो डेप्थ में एक्चुअली अपन लोग हायर क्लासेस में पढ़ पाएंगे। सो यू विल फाइंड बेसिकली इन हायर क्लासेस। नाउ यू विल फाइंड द आंसर्स टू मेनी ऑफ दीज क्वेश्चंस, नॉट जस्ट इन द इकोनॉमिक्स बट ऑल्सो इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री एंड द पॉलिटिकल साइंस। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि ऐसा कैसा पॉसिबल है, मैं तो इकोनॉमिक्स पढ़ रही हूँ, हाउ यू विल बी गेटिंग द आंसर्स इन द हिस्ट्री एंड इन योर पॉलिटिकल साइंस। देखो, ये ऐसा क्यों होता है, इट इज जस्ट बिकॉज द वे वी लिव टुडे, एक बहुत ही पास्ट के थ्रू जो है वो लिंकेज है। ऐसा नहीं है जो आज है, आज डेवलपमेंट हो रहा है, उसका कुछ लेना ही देना नहीं है अपना जो कल बीत चुका है। वी कैंट डिजायर फॉर अ चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस, राइट। क्योंकि हमें अगर पता नहीं होगा कि चेंजेस हैं क्या एक्चुअली, जो क्या चीज होने चाहिए। तो इन द सेम वे अगर हम बोले, इट इज ओनली थ्रू द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस दैट वी होप एंड द पॉसिबिलिटीज टू अचीव दिस रियल लाइफ। अब देखो, इसका लिंकेज मैं बताती हूँ। देखो, पास्ट के थ्रू हमने देखा कि क्या चीज़ थी पहले, और उनको हमको और मॉडर्नाइज करना, उसको और डेवलपमेंट करना है, ठीक है ना, उस चीज़ के लेवल पे और भी हमको डेवलप करना है। लेकिन वो डेवलप हम करते कैसे हैं, हम तो खुद इंडिविजुअल एज अ वर्क नहीं करते, हम किससे एक्सपेक्ट करते हैं, ये जो हमारी जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, मतलब डेमोक्रेटिक जो हम गवर्नमेंट को जो इलेक्ट करते हैं ना, वहां से हमारे पास इसका आइडिया आता है कि या हमको यहाँ से ये डेवलप करना है, और हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए हम गवर्नमेंट को ऑप्ट करते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जो हमारे आइडियाज को फुलफिल कर सकती है, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा तो आइडिया लग गया होगा कि डेवलपमेंट एक्चुअली है क्या, और उसका केवल एक ही फेज नहीं होता है जैसे कि हम इकोनॉमिक्स से लिंक करते हैं। इट हैज अ लॉट टू डू विद द पॉलिटिकल साइंस एज वेल एज विद द हिस्ट्री, ठीक है ना। तो आप एक एस्पेक्ट को जब पढ़ रहे हैं तो यू कांट इग्नोर द अनदर सेक्शन एज वेल, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे वो डेवलपमेंट प्रोमिसेस, मतलब कि हर एक इंसान जो है उसके लिए डिफरेंट मीनिंग होता है डेवलपमेंट का। अगर मैं हूँ तो मेरे लिए डेवलपमेंट का मीनिंग है कि मैं स्टडी जाकर, मतलब अब्रॉड में जाकर के स्टडी कर पाऊँ, ये मेरे लिए डेवलपमेंट मेरे लिए होगा, राइट। हर एक इंसान का इसलिए डेवलपमेंट अलग होता है, ठीक है।
इसलिए आपको एक एक्टिविटी भी दी हुई है आपका पेज नंबर 4 इकोनॉमिक्स बुक में। उसमें आपको एक दिया गया है कि लाइक पीपल, एक साइड दिया है कैटेगरी ऑफ पर्संस दी है और दूसरी साइड उनके डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, फिर उनके एस्पिरेशंस होते हैं क्या होते हैं। तो उसके थ्रू आपको पता चलेगा एक्चुअली थोड़ा सा कि एक्चुअली रियलिटी में वो है क्या। हर एक इंसान के लिए अलग होते हैं। लाइक अगर मैं लैंडलेस रूरल कोई लेबरर है उसके लिए बात करूँ तो उसका जो मेन एस्पिरेशन होता है कि बेटर वेजेस पाना या फिर काम करने के लिए और भी ज्यादा उसको दिन मिल सके, है ना, कि डेली उसको काम मिले। मतलब कि ये एक इंसान की किसकी है, लैंडलेस रूरल लेबर की इसकी डिमांड है, उसकी एस्पिरेशंस है। बल्कि अगर हम प्रॉस्पेरस फार्मर्स की बात करें तो उनकी क्या है, एक क्वालिटी लाइफ होगी, हर चीज उनका अच्छा होगा, है ना। तो मतलब सब कुछ अच्छा सोचेंगे उन लोग और भी बड़े लेवल पे सोचेंगे। मतलब हर एक इंसान अपने लेवल के अकॉर्डिंग सोचता है। और ऑब्वियसली जो इंसान, सपोज करो 2 कैटेगरीज हैं, ए है एक बी है, तो बी वाली क्लास क्या सोच रही है कि मैं अपने बच्चों को अब्रॉड में जाके पढ़ाऊं, और ए वाली क्लास के बच्चे सोच रहे हैं, मतलब जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि मैं बच्चे को सिर्फ पढ़ा सकूं, इतना ही मेरे लिए बहुत है। तो उसके लिए जो सेकेंड वाले पर्सन की जो एस्पिरेशंस हो गए उसके लिए तो नेग्लिजेंट हो गई ना, क्योंकि उसको तो वो फुलफिल ही नहीं कर पाना, उसके लिए एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है, तो उसकी एस्पिरेशंस वो है ही नहीं। तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या है, अपने बच्चों को स्कूल ही भेज देना, वही उसके लिए डेवलपमेंट वाला काम हो गया। ठीक है ना। तो हमने यहाँ क्या देखा कि सारे जो पर्सन्स होते हैं उनका अलग अलग डेवलपमेंट होता है खुद के माइंड पे और खुद का प्रोग्रेस अलग होता है। ठीक है ना। तो यहाँ से चीज क्लियर हुई है। अब तो बेसिकली क्या है, हम लिंक कर रहे हैं कि वो सारी चीजें जो कि इंसान के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही उसकी क्या होती हैं, एस्पिरेशंस बन जाती हैं, या यूं कहें यही उनकी जो डिजायर्स होती हैं। सपोज करो एट अ टाइम 2 लोग हैं, 2 ग्रुप ऑफ पर्सन हैं, है ना। तो एक ग्रुप के लिए जो सही है जरूरी नहीं है कि वो ग्रुप बी के लिए सही होगा, है ना। तो हर एक इंसान की अपनी अलग अलग इच्छाएं होती हैं, अलग अलग एस्पिरेशंस होती हैं, जो कि दूसरे इंसान के लिए कन्फ्लिक्टिंग हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी एक गर्ल की बात करते हैं, किसी एक फैमिली में, तो उसका वो क्या एक्सपेक्ट करती हूँ, मुझे ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम मिल सके, मुझे ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सके, जैसे कि उसके भाई को मिल रही होती हैं। ठीक है ना। और उसी पर्टिकुलर फैमिली की बात करें, और वो भी जो है जो कि सेम हाउस होल्ड वर्क में जो कि शेयर करती है, वो भी वर्क करती है वहां पास, उसका जो भाई जो है जरूरी नहीं है उसके भी सेम एस्पिरेशंस होंगे, उसके जो है अलग माइंडसेट होगा, उसका सोचने का नजरिया कुछ और होगा, हर चीज उसका डिफरेंट होगा, है ना। सिमिलरली अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम चाहते हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी घर पे मिले, मतलब कि ड्यूरेशन कभी भी मतलब लाइट कटे नहीं, ऐसा बोलते हैं ना अपन, तो ऐसा अगर करना है तो इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा डैम्स का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। लेकिन हमें पता है कि उनका तो एम है डैम कंस्ट्रक्ट करना, लेकिन हमारे में क्या होगा, अगर उन्होंने डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया तो जो बहुत सारे लोग वहां पास रह रहे हैं उनको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। लाइक वाई ट्राइबल्स लोग सबसे ज्यादा वहां रिसाइड करते हैं, और ये प्रेजेंटली दे माइट रिसेंट एंड इट मे बी लाइक स्मॉल चेक ऑफ द ड्रम्स ऑन इरिगेट देयर लैंड, बट लेकिन कितना बड़ा प्रॉब्लम लोगों के लिए हो जाएगा, उनको एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करना पड़ेगा, इजंट इट। तो ये एक प्रॉब्लम जो है उनके लिए क्रिएट हो सकती है। तो एक पर्सन का डेवलपमेंट कांट बी द डेवलपमेंट ऑफ द होल कम्युनिटी एज वेल एज द सोसाइटी। तो हमारे एक लॉन्ग डिस्कशन से हमको क्या 2 चीज बहुत ही क्लियरली दिख रही है। पहली चीज क्या है कि डिफरेंट पर्सन्स हैव द डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है ना। डेवलपमेंट के गोल्स जो हैं हर एक इंसान के लिए अलग अलग होते हैं। दूसरी बात हमारे पास क्या क्लियर होती है कि व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर वन पर्सन मे नॉट बी द डेवलपमेंट ऑफ द अदर, राइट। सो इट मे बी इवन द डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। लाइक मेरे लिए जो डेवलपमेंट है जरूरी नहीं है कि वो दूसरे इंसान के लिए डेवलपमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए डेवलपमेंट, अगर मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनती हूँ तो मुझे एक इंडस्ट्री को सेटअप करना किसी सिटी में, तो मेरा जो डेवलपमेंट है ऑब्वियसली बाकी कम्युनिटी को तो डिसरप्ट कर रहा है ना, उनको इंटरफेयर कर रहा है, तो ये उनके लिए तो डेवलपमेंट नहीं हुआ, उनके लिए तो एक प्रॉब्लम ही क्रिएट हुई ना उधर पास। तो दैट्स वाई एक इंसान का कम्युनिटी का जो डेवलपमेंट है हम पूरी कम्युनिटी के डेवलपमेंट से लिंक नहीं कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स विल टॉक अबाउट द इनकम एंड अदर गोल्स जो कि उससे कनेक्टेड हैं। देखो अभी तक के डिस्कशन में हमने एक चीज कॉमन जो है वो फाइंड आउट की है कि जो पीपल के डिजायर हैं वो एक क्या है, पहली बात रेगुलर वर्क है, बेटर वेजेस हैं, डिसेंट प्राइस है उनकी क्रॉप के लिए, और द प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस उनके लिए एक प्रॉपर प्राइस होनी चाहिए। इसका मतलब हम ओवरऑल क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑल दैट दे वांट इज मनी, मतलब कि जो भी उनको चाहिए है दैट इज ऑल अबाउट, दैट इज लिंक्ड विद द मनी और इनकम से रिलेटेड, राइट। नाउ ऐसा नहीं कि सब लोग इनकम के लिए ही सोच रहे हैं, इसके अलावा क्या है कि लोग जो हैं वो कुछ अदर थिंग्स जो अपन जो है बोल सकते हैं वो नॉन मटेरियल थिंग्स की तरफ अपना बहुत ज़्यादा रुझान किए हुए हैं। जैसे कि
हम वो हर एक इंसान चाहता है कि इक्वालिटी मेंटेन हो, राइट, फ्रीडम हो, उसको सिक्योरिटी होनी चाहिए और उसको लोग उसको भी रिस्पेक्ट करें, ठीक है ना, वो सब एक्सपेक्टेशंस दैट ही रिगार्ड्स फ्रॉम एनी अदर पर्सन. So they resent the discrimination. So all these are the important goals. तो ये सारे क्या हैं, ये भी important goals हैं. So in fact कुछ cases में क्या होता है कि ये सारी चीज़ें उनके लिए ज़्यादा मायने रखती हैं comparatively to the income or you can say the consumption, because material goods are not all that you need to live. कि केवल मटेरियल थिंग्स मतलब इनकम ही केवल पूरी चीज़ नहीं है जो कि आपकी पूरी होल लाइफ को जीने के लिए ज़रूरत है. यू नीड द इमटेरियल थिंग्स एज वेल. देखो जिस चीज़ में हमारी लाइफ डिपेंड करती है, लाइक मनी हो गया, मनी केवल एक फैक्टर है या फिर मटेरियल थिंग्स, तो इसके थ्रू हम अपनी कुछ चीज़ों को खरीद सकते हैं. तो ये एक केवल एक एस्पेक्ट हो गया हमारी ज़िंदगी का जो उस पर डिपेंड करती है. लेकिन जो क्वालिटी हमारी लाइफ है कि किस क्वालिटी की हमारी लाइफ होनी चाहिए, वो डिपेंड करती है कुछ नॉन मटेरियल मैटर्स के ऊपर, मटेरियल के ऊपर भी, राइट. जो थिंग्स हमने ऑलरेडी बताया कि वो क्या है, नॉन मटेरियल थिंग्स जो है ऑलरेडी, उसके ऊपर भी हमारी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं. अगर ऐसा नहीं है, इट इज़ ऑब्वियस टू कि तब आप अपने बारे में सोचो कि लाइक कि फ्रेंड्स का क्या रोल है आपकी लाइफ में. आप यू मे डिज़ायर टू हैव अ फ्रेंडशिप और सिमिलरली कुछ अदर थिंग्स भी होती हैं दैट मे बी मैच्योर्ड. लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती हैं, लेकिन वो हम उनको मेजर नहीं कर सकते हैं. तो लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम उसको इग्नोर कर दें. और इस वजह से क्या होता है, कई बार हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते, तो हमें क्या लगता है कि हमें सिर्फ इनकम की ज़रूरत है एंड नॉट द इमटेरियल थिंग्स की हमको कोई ज़रूरत ही नहीं है. जबकि इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड कि वट एवर वी आर रिक्वायर्ड कि वो केवल मेजरेबल मटेरियल है, लाइक इनकम हो गया, और जो जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. ऐसा कहना तो गलत होगा ना. नाउ सपोज एक एग्जाम्पल अच्छे से कंसिडर करते हैं. आपके एनसीईआरटी का ही है एक एग्जाम्पल. ये देखो, सपोज करो आपको कोई एक जॉब मिल जाती है लेकिन कहीं वो दूर प्लेस में होती है, ठीक है. तो उसको एक्सेप्ट करने से पहले कौन कौन सा फैक्टर्स है जो आप कंसीडर करोगे. ऑब्वियसली आप कंसीडर करोगे इनकम, पहली बात तो. दूसरा, आपकी फैमिली को क्या फैसिलिटीज रहेंगी. तीसरा, वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा रहेगा. और फोर्थ जो है आपका अपॉर्चुनिटी टू लर्न क्या रहेगा, ठीक है ना. ये एक सिचुएशन हो गई. दूसरी सिचुएशन लेते हैं, दूसरा केस लेते हैं. सपोज करो एक जॉब आपको मिली है जो कि आपको लेस पे आउट देती है, लेकिन डेट में ऑफर वो आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दे रही है, आपका जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है उसको एनहेंस करता है, ठीक है ना, इस तरीके से. अब अनदर जॉब जो दूसरी है, हाउएवर में ऑफर अ हायर, और उसकी कंपैरेटिवली जो दूसरी जॉब होगी वो हो सकता है आपको कुछ ज़्यादा पेमेंट दे सके, ठीक है ना, लेकिन आपको कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं दे रही है, आपको कोई टाइम नहीं मिल रहा है ताकि आप फ्रेंड्स अपनी फैमिली के साथ एक्सपेंड कर पाएं. सो दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एज वेल एज योर फ्रीडम, राइट. आप हमेशा फर्स्ट वाले को ही ऑप्ट करना पसंद करोगे. तो उसी तरीके से हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट, और जो पीपल जो है, तो डेवलपमेंट के टूवर्ड्स जो है लोग क्या सोचते हैं, उनका मिक्सअप ऑफ गोल्स होता है, केवल इनकम नहीं है, उनको इमटेरियल थिंग्स को भी देखना होता है. उसके बाद एनसीईआरटी में आपका एक चीज़ और विमेन के रिगार्डिंग कहा गया है कि अगर कोई विमेन है वो इंगेज है कोई पेड वर्क, मतलब कि कोई बाहर कोई काम कर रही है, और प्लस वो सोसाइटी में भी उसका क्या होता है कि घर पे भी ऑब्वियसली कुछ काम तो करती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसका सोसाइटी में लेकर के उसका क्या होता है, एक बड़ी ही डिग्निटी मेंटेन होती है उनका हाउस होल्ड में, प्लस उनकी सोसाइटी में उसकी डिग्निटी और भी इंक्रीज हो जाती है. जबकि सपोज करो उसका एक और बेसिक जो है केस एग्जिस्ट करता है. सपोज अगर इफ देयर इज अ रिस्पेक्ट फॉर अ वुमन, देयर वुड बी, अगर हम हाउस होल्ड की बात करते हैं, देयर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ द हाउस होल्ड एंड एज वेल एज अ ग्रेटर द एक्सेप्टेंस ऑफ द वुमन इन द वर्किंग आउटसाइड. तो मतलब कि अगर लड़की को, सिंपल सी बात है, अगर उनको सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट अगर कोई अलाउ करता है, अगर वो उनको मिलता है, तो ऑब्वियसली वुमेन को अलाउ कर दिया जाता है कि आप वैरायटी ऑफ जॉब्स और जॉब बिजनेस को रन कर सकते हो, राइट. ये परसेप्शन है खैर अपने आपस की, हाँ आपको होना ही चाहिए, लेकिन परसेप्शन नहीं है, ये रियलिटी भी है, ऐसा होना भी जरूरी है, राइट. सो फाइनली हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो डेवलपमेंटल गोल्स किसी भी इंसान के होते हैं वो केवल मनी को टारगेट नहीं करता है, लेकिन उसके अलावा देयर आर अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दियर लाइफ एज वेल, कि वो उसको भी टारगेट करता है, ठीक है ना. सो इट इज नॉट जस्ट द वन थिंग, इट इज ऑल अबाउट द नॉन मटेरियल थिंग्स एज वेल. नाउ स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट और हमारे एस्पिरेशंस क्या हैं. देखो, अभी तक के डिस्कशंस में हमने देखा है कि हर एक इंडिविजुअल का जो गोल है और उसके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उसका मीनिंग है डेवलपमेंट के लिए, वो अलग हैं, ठीक है ना. उनका नोशंस जो है, तो उनका अब हम बात करेंगे कि दैट देयर नोशंस फॉर द नेशनल डेवलपमेंट इज ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट, कि हर एक इंसान सोचेगा कि हमारी कंट्री में ये होना चाहिए, कोई दूसरा इंसान सोचेगा हमारी कंट्री में ये होना चाहिए. तो हर एक इंसान के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग डेवलपमेंट के आइडियाज आपको देखने को मिलेंगे. अब मोस्ट लाइकली अगर हम बात करें तो
यू विल फाइंड दैट हर एक स्टूडेंट है लाइक अपनी क्लास में आप अपना डिस्कशन करिए, ठीक है। अगर आप उनसे बोलते हैं कि इस रिलेटेड क्वेश्चन जैसे राइज करेंगे कि हमारे कंट्री में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो आप देखोगे अगर 30 स्टूडेंट्स है ना, 30 स्टूडेंट्स का अलग अलग व्यूज आएगा। इवन आप अपना जो सोच रहे हैं आपका भी अलग ही व्यू रहेगा, ठीक है ना। कुछ ही कंडीशन में ओवरलैपिंग आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि हर एक इंसान की जो सोच है इसके रिगार्डिंग वो कैसी है, डिफरेंट है। इसका मतलब ये होता है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप ऑन माइंड दैट द डिफरेंट पर्संस कुड हैव द डिफरेंट एज वेल एज द conflicting notions of the nation's development, right? लेकिन however क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या हम सारे आइडियाज को इक्वली इंपॉर्टेंस दे सकते हैं क्या, और अगर इफ देयर आर सम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स हाउ डज वन डिसाइड, है ना। ये सारे कुछ क्वेश्चंस लाइक व्हाट वुड बी अ फेयर एंड अ जस्ट पाथ फॉर ऑल एंड वी शुड ऑलवेज, तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि नेशन के डेवलपमेंट में हेल्पफुल करता है और हमें डिसाइड करने में भी हेल्पफुल करता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। We also have to think about whether there is a better way of doing the things, जो हम कर रहे हैं क्या उसको और अच्छे तरीके से करने का भी कोई तरीका है क्या। So would the idea benefit all large number of people? ऐसा नहीं कि वो केवल रिच सेक्शन को ही हेल्पफुल करेगा, लोअर सेक्शन को नहीं करेगा, है ना। अपन को ये सब भी देखना है। उसके साथ साथ जो है नेशन का जो डेवलपमेंट है, तो नेशनल डेवलपमेंट बेसिकली दैट मीन्स द थिंकिंग अबाउट ऑल दीज क्वेश्चंस। आपको इन सारे क्वेश्चंस को सोचना पड़ेगा, तब आपको एक प्रॉपर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ठीक है। एक्चुअली मैं आपको एक केस स्टडी के थ्रू बताना चाहूंगी। सपोज करिए एक कोई जगह है, ठीक है ना, ए प्लेस कोई है, वहाँ पास की सिचुएशन क्या है कि एक पहली बात तो ना तो वहाँ ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया है, एक रिवर वहाँ से पास होती है, लेकिन वहाँ पास कोई मल्टीनेशनल कंपनी ने जो है लोकल कंपनी के साथ साइन अप कर लिया है, और उसके साथ साथ क्या हो गया है कि वहाँ पास इतनी खराब जो है एनवायरमेंटल कंडीशन हो गई है, एयर क्वालिटी बहुत खराब हो गए हैं, वहाँ का जो रिवर है वहाँ पास उन्होंने इतना डस्ट फैला दिया है जिसकी वजह से जो है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। ये जो फ्यूम्स निकल रहे थे उस इंडस्ट्री से, उसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है लोगों को, जैसे कि स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स लोगों को देखनी पड़ रही हैं, ठीक है ना, डायरिया रिलेटेड प्रॉब्लम, जस्ट बिकॉज कि वहाँ का वाटर जो है बहुत ज़्यादा कंजम्पशन के लिए बेनिफिटेड नहीं है, लेकिन कोई अदर ऑप्शंस नहीं है लोगों के पास कि वो कहीं और से जाकर के वाटर ला सकें। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो लोगों के माइंड में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, लोगों के लिए सिचुएशन कैसी क्रिएट हो रही है लाइफ में, जस्ट बिकॉज कि एक इंडस्ट्री को लोग डेवलप वहाँ कर रहे हैं जो कि एक इन्वायरमेंट को पूरा पोल्यूट कर रही है। तो अब हम वहाँ डेवलपमेंट, हमारे पास क्वेश्चन क्या राइज होते हैं कि यहाँ पास कौन से लोग हैं जिनको बेनिफिट, जो कि बेनिफिटेड हैं, और क्या जो है यहाँ पास डेवलपमेंट गोल्स होने चाहिए इस टाइप की सिचुएशन के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पास देखा जाएगा कि जो डेवलपमेंट हो रहा है वो तो किसी एक ही सेक्शन का हो रहा है, लेकिन इसका जो हर्जाना है, मतलब इसका जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो हर एक सोसाइटी को, पूरा हर एक सेक्शन को फील करना पड़ रहा है। इवन जो वर्स्ट सेक्शन है लाइक द मोस्ट वीकर सेक्शन है उनको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है, इवन मिडिल सेक्शन है उनको फेस करना पड़ रहा है, लेकिन जो रिच सेक्शन है उनको तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं जिनको फाइंड आउट करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, मैं नहीं चाहती कि वीडियो लेंदी हो ताकि आप बोर फील ना करें पढ़ते वक्त, ठीक है। तो हम सेकंड पार्ट में जो है फाइनली इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, और आई होप कि आप एनसीईआरटी को एक रीडिंग जरूर लगा करके आएंगे जब आप नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, और यहाँ तक प्लीज आप जरूर पढ़िएगा। और क्या है कि जब तक हम बाकी सारी चीज़ों को रिवाइज नहीं करेंगे ना, तो देयर वुड बी नो मीनिंग ऑफ रीडिंग दी नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। ओके, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।